प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी पर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र का शासन था। हरिश्चंद्र केवल अपनी वीरता के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य और न्याय के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चोरी चकारी का नामो निशान न था और धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। राजा की पत्नी रानी तारामती साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी और उनका पुत्र रोहतास कुल का दीपक था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन का एक ही मूल मंत्र था, चंद्र ट्रे सूरज ट्रे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को ट्रे न सत्य विचार। यानी सूर्य चंद्रमा अपनी जगह बदल सकते हैं, संसार का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य कभी नहीं डगमगा सकता। उनकी पत्नी रानी तारा और पुत्र रोहतास भी उनके धर्म मार्ग में बराबर के सहभागी थे। राजा हरिश्चंद्र की कृति जब सर्वोच्च तक पहुंची तो महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक रात राजा ने सपन देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। अगले दिन जब वह जागे तो महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में प्रकट हुए। राजा ने सपन की बात बताई तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, यदि आपने सपन में दान दिया है तो उसे प्रत्यक्ष में भी स्वीकार करें। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण गवाए अपना पूरा साम्राज्य महर्षि को सौंप दिया। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांगी। शास्त्रों के अनुसार दान के बाद दक्षिणा देना अनिवार्य है। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि उनके तन के वस्त्र भी अब राज्य की संपत्ति थे। विश्वामित्र ने राजा को 1 महीने का समय दिया ताकि वे दक्षिणा की राशि 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुका सकें। अब राजा हरिश्चंद्र रानी तारा और बालक रोहतास के साथ अयोध्या छोड़कर काशी की ओर चल दिए, क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी है और माना जाता है कि वह किसी राजा के भौतिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। काशी पहुंचने तक समय समाप्त होने वाला था। दक्षिणा चुकाने का कोई मार्ग न देख राजा हरिश्चंद्र ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मर्यादा और मान सम्मान को किनारे रखकर स्वयं को और अपने परिवार को बेचने का निश्चय किया। एक ब्राह्मण ने रानी तारा को घर के कामकाज के लिए खरीद लिया। छोटा रोहतास अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए उसे भी साथ जाना पड़ा। स्वयं का विक्रय राजा को कालू नामक एक चंडाल ने खरीदा। अब राजा का काम शमशान घाट पर आने वाले शवों से कर या टैक्स वसूलना था। अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट जो कभी रेशमी वस्त्रों पर सोता था, अब शमशान की राख और धुएं के बीच रातें बिताने लगा। दिन बीतते गए, राजा अपनी कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए। वे पूरी ईमानदारी से अपने स्वामी कालू चांडाल की सेवा करते और शमशान का कर वसूलते। दूसरी ओर रानी तारा ब्राह्मण के घर के बर्तन मांजती और अपमान सहती, लेकिन उनके मन में अपने पति के प्रति गर्व कम नहीं हुआ। एक दिन रोहतास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुनने उपवन में गया, जहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। बालक रोहतास की वहीं मृत्यु हो गई। जब रानी तारा को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दासी होने के कारण उन्हें रोने तक की अनुमति नहीं थी। वह आधी रात को अपने मृत पुत्र के शव को गोद में लेकर अकेली शमशान घाट पहुंची। बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। वहां पहरा दे रहे राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान न सके। जब तारा ने रोते हुए शव को जलाने की अनुमति मांगी तो हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा, देवी, बिना शमशान कर चुकाए मैं यहाँ किसी को अंतिम संस्कार करने नहीं दे सकता। यह मेरे स्वामी की आज्ञा है। तारा के पास कर देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे पास इस फटी साड़ी के अलावा कुछ नहीं है।
राजा हरिश्चंद्र ने भारी मन से कहा, यदि आपके पास स्वर्ण नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में दें। यह इतिहास का सबसे मार्मिक क्षण था। एक पिता अपने ही पुत्र के कफन का कर मांग रहा था। जैसे ही तारा ने अपनी साड़ी फाड़नी चाही, उसी समय आकाश में देवता, ऋषि और स्वयं भगवान प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य का स्थान समझ, सुखों और संबंधों से ऊपर है। भगवान ने रोहतास को जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने राजा का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हरिश्चंद्र को सत्यवादी की उपाधि से सदा के लिए अमर कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, मनुष्य को अपने नैतिक मूल्यों और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी यह गाथा आज भी करोड़ों लोगों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव।